मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। तो साथियों, इस यूक्रेन रूस जो ये युद्ध चल रहा है, इसके लगभग हम आज चौथे पांचवें दिन के करीब आ चुके हैं और अभी तक की जो आज के दिन भर की या आज सुबह से जो घटनाक्रम चला है उसमें यूएनएससी के 15 सदस्यों ने 11 ने समर्थन में वोट दे दिया है, जिससे यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर यूएनजीए ने आपातकालीन सत्र बुलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत, यूएई और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में ब्रिटेन ने पक्ष में मतदान किया है। मतदान के बाद यूके प्रतिनिधि ने कहा कि ब्रिटेन आज इस वोट के परिणाम का स्वागत करता है। कल यूक्रेन पर यूएनजीए का आपातकालीन विशेष शस्त्र बुलाने के पक्ष में मतदान करके इस परिषद के सदस्यों ने रूस के राजनयिक महत्व को उजागर किया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में कहा कि हम हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए आह्वान को दोहराते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने रूस संघ और यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बातचीत में इसके बहुत ज़ोरदार और बहुत पुरजोर वकालत भी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधिमंडल टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी यूक्रेन प्रक्रियात्मक वोट के दौरान रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का उल्लेख भी किया है और कूटनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यूएनएससी में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि बेलारूस सीमा पर वार्ता करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा आज की घोषणा का स्वागत करते हैं। बस हमें इस बात की बहुत बड़ी भारी चिंता भी है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में गहराई से चिंता की जानी चाहिए, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में कहा कि सीमा पार की जटिल और अनिश्चित स्थितियों से भारतीयों की निकासी के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लोगों को निर्बाध और अनुमानित आवाजाही बनाने रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने भी कहा कि हम वैश्विक सिद्धांतों पर सहमत हैं। भारत ने वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित अपनी नीति बताई है। हम सभी के इन सिद्धांतों पर सहमत हैं। पुतिन ने इजराइल के पीएम निफ्ताली के साथ टेलीफोन में बात भी की। रूस के विदेश मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रूसी प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के गोमेल में है और कीव पर प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए तैयार भी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी 27 फरवरी को इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ टेलीफोन में भी बातचीत की। हजारों प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई। यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग के कपड़े पहने और नो वर्ल्ड वॉर 3 के पोस्टर लगे हजारों लोगों ने रविवार को यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए सड़क पर वो उतरे। बर्लिन से बगदाद और क्वीटो तक प्रदर्शनकारियों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शर्म करो के नारे लगाए, जबकि कुछ लोगों ने पुतिन कातिल और राक्षस को रोको जैसे नारे और बैनर भी लहराए। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में रूसी सैनिकों का एक बहुत बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है जो कीव की ओर जा रहा है। ईंधन, रसद और बख्तरबंद वाहनों के साथ एक काफिले में रूसी सेना के लगभग 3.25 मील लंबी तैनाती दक्षिण की ओर लगभग 40 मील कीव की दिशा में चलती प्रतीत होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के पेपरियात में बिना किसी शर्त को मिलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई भी वार्ता के दौरान कोई प्रगति हो सकती है, लेकिन वह कोशिश करते रहेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं हमेशा की तरह स्पष्ट रूप से कहूँगा कि मुझे इस बैठक के परिणाम पर विश्वास नहीं है। आइए मिल बैठ के इसको हम लोग उसको सुलझाते हैं।
यूक्रेन ने रूसी संघ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के अपने अंतरिम उपायों को इंगित करने के लिए न्यायालय से अनुरोध भी किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहलाता है ICJ, इसमें भी उन्होंने अपना ये अनुरोध कर रखा है। रूसी एयरलाइन एयरोफ्लोत ने कहा है कि यूरोप के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं और इसी के साथ साथ यूक्रेन पर UNSC की बैठक में रूसी संघ ने मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस दौरान रूसी संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी का प्रयोग करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने परिषद की एक रचनात्मक समाधान तक पहुंचने के प्रयास को एक संकेत भी नहीं देखा है और 2 दिन पहले हमने विशेष रूप से इस कारण से एक मसौदे को अवरुद्ध कर दिया है और यह एक तरफा और असंतुलित है। अब कोई नई पहल के लिए इसका हम इंतजार करते हैं। 27 फरवरी को व्हाइट हाउस के सामने यूक्रेन समर्थक रैली आयोजित की गई, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया गया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसकी कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान दिया हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी वायुसेना के 34वें फाइटर स्क्वाड्रन ने वायुसेना की F-35 लाइटनिंग 2 विमान क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए रोमानिया के 86वें 86th एयरबेस पर उतार रखा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। यात्रा परामर्श में नागरिकों को उत्तरी कॉकेशस समेत चेचनिया और माउंट एल्ब्रस पर क्रीमिया की यात्रा करने से मना किया गया है, क्योंकि रूस का इन यूक्रेनी क्षेत्र पर कथित रूप से कब्जा है और यहाँ कब्जे वाले अधिकारियों द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ यूक्रेन पर UNSC की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गई किस्लित्स्या ने कहा कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियाश्को के अनुसार 24 फरवरी को अब तक कम से कम 16 बच्चे मारे गए हैं। यूक्रेन के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लगभग 3.5 लाख 3.5 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 27 फरवरी तक रूस के लगभग 4,300 सैनिक मारे जा चुके हैं और 200 से अधिक को युद्धबंदी बना लिया गया है, जबकि रूस ने इससे हमेशा ही इनकार किया हुआ है। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के रिश्तेदारों से बात करने के लिए एक हॉटलाइन खोली थी। पहले घंटे के दौरान रूसी माताओं ने 100 से अधिक कॉल प्राप्त हुए। हॉटलाइन और समर्पित वेबसाइट को रूस द्वारा अब बंद कर दिया गया है। तो साथियों, ये थी अभी तक की इस जो रशिया यूक्रेन युद्ध, इसके बारे में अब तक की आज यानी कि 28 फरवरी दिन सोमवार। इसके आगे भी मैं आपको इसके बारे में जो लाइव अपडेट्स आती रहेंगी बताता रहूँगा। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।